Welcome friends, welcome back to my YouTube channel Eco Tutorials. Since last 2-3 days, something special is happening in precious metal prices, gold and silver prices, especially gold prices. और gold price has seen a certain surge, एकदम से प्राइस बढ़ा है. और इस प्राइस के बढ़ने के पीछे क्या कारण है और आने वाले टाइम में what we expect, what is going to happen in gold prices. This is the theme of my presentation today. The theme is surge in gold prices. What next? कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है. So before I begin, usual disclaimer. The disclaimer is we are not any advisors. Whatever we are talking, it is only for educational purpose, and you must consult your financial advisor before making any financial decision. Coming back, so my presentation today is surge in gold prices. What next? सबसे पहले मैं आपको गोल्ड के प्राइसेस पे, करंट प्राइसेस पे लेके चलता हूँ. दिस इज कॉमेक्स गोल्ड प्राइसेस जो लास्ट नाइट क्लोज हुआ $4401, $4401 पे क्लोज हुआ. 101 का इसमें डॉलर का इंक्रीज था 2.37% का. तो एक दिन में $101, काफी टाइम के बाद, 2-3 महीनों के बाद ये इतना सर्ज गोल्ड के प्राइस में देखा गया. देखो, अगर आप इसको मैं चार्ट्स में दिखाऊं तो 1 वीक का डाटा है. देखो, ये राउंड अबाउट 4100 से ये डाउन आया. इवन थोड़ी देर के लिए 4000 डॉलर से भी नीचे आ गया और फिर एक क्लाइम होता एकदम. आप देखो, अगस्त के फर्स्ट वीक से ये राइज करना शुरू कर रहा और ये क्लोजिंग प्राइस इसका मैंने आपको बताया जैसे $440. तो एकदम से इंक्रीज आया है गोल्ड के प्राइसेस में. तो क्वेश्चन ये उठता है कि ये गोल्ड के प्राइसेस में एकदम ऐसा क्या हो गया कि गोल्ड का प्राइस बढ़ा. देखो, इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है जो मेरी समझ में है. एक तो इसमें चाइना फैक्टर है और दूसरा यूजुअल हमारा यूएस का मार्केट, यूएस के फेड रेट्स, जियोपॉलिटिकल टेंशन जो आप यूजुअल हम बात करते हैं. सो माय प्रेजेंटेशन टुडे, सर्ज इन गोल्ड प्राइसेस, स्टार्ट्स विद चाइना. जो हम समझते हैं वो है कि चाइना बहुत बड़ा फैक्टर प्ले कर रहा है इस गोल्ड प्राइस राइज में. देखो व्हाट इज हैपनिंग. जुलाई में ये जो महीना पीछे गया, चाइना ने एक कुछ ऐसा किया है जिसने ऐसा कहना चाहिए कि गोल्ड मार्केट इन्वेस्टर्स को एकदम चौंका दिया है और नीड अटेंशन. इसमें एक ध्यान देने वाली बात है. देखो, कहता है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना एडेड 20 metric tons of gold to reserves, 21st consecutive month of accumulation and largest monthly purchase since October 2023. कि 2023 अक्टूबर के बाद 21 मंथ लगातार ऐड कर रहा है, लेकिन इस मंथ में 20 मीट्रिक टन इसने ऐड कर लिया. वेरी स्ट्रेंज, एक ही मंथ में इतना ऐड. तो इससे क्या होगा? देखो क्या कहता है. टोटल होल्डिंग्स, चाइना's ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व्स रीच्ड 76.08 मिलियन आउंसेस, रफली 2366 मीट्रिक टन्स बाय द एंड ऑफ जुलाई. टोटल वैल्यू इसकी 306.35 बिलियन हो गई फ्रॉम 303.72. Accelerating, People's Bank of China has increased its monthly purchase volume steadily since March 2026 when it added 160,000 ounces, scaling up activity. Bullion prices found solid support. देखो, आपको मैंने बताया था कि $4000 के रेट पे गोल्ड जो है एक तरह से स्टेबल हो गया. अब एकदम सर्ज हो गया. तो उसमें एक बड़ा टेक्निकल कारण जो मेरे को नजर आ रहा है वो है ये चाइना, कि चाइना ने अपनी परचेज बढ़ा दी है. व्हाट नेक्स्ट. अब इसके अलावा चाइना ने क्या क्या, बहुत इंटरेस्टिंग है. देखो, ये है लंदन सप्लाई स्क्वीज, द चाइना लंदन टग ऑफ वॉर. ये बड़ा, इसको स्लाइड पे 2-3 बार हम वापस आएंगे. कहता है हिस्टोरिकल आर्बिट्रेज ड्रेन्ड चाइनीज इन्वेंट्रीज. कहता है देखो, ये पॉइंट 3 देखने वाले हैं, इन 2 पॉइंट्स पे बाद में आएंगे. कहता है टू फिक्स एक्सट्रीम शॉर्टेज एंड बैकवर्डेशन इन लंदन, मैसिव अमाउंट ऑफ बिलियंस वर एक्सपोर्टेड आउट ऑफ चाइना.
कि ये लंदन एलबीएमए में फिजिकल गोल्ड की कमी हो गई और उसको शॉर्टेज को ड्रेन आउट शॉर्टेज को भरने के लिए टू फिक्स एक्सट्रीम शॉर्टेज एंड बैकवर्डेशन इन लंदन मैसिव अमाउंट्स ऑफ बुलियन वर एक्सपोर्टेड आउट ऑफ चाइना, चाइना से लंदन की तरफ गया। देन इस एक्शन से क्या हुआ? द स्क्वीज, द मैसिव फ्लो ऑफ मेटल ड्रेन्ड डोमेस्टिक चाइनीज वॉल्ट टू क्रिटिकल थ्रेशोल्ड। चाइनीज वॉल्ट्स एकदम खाली, एकदम स्क्वीज हो गया, मेटल की बहुत कमी हो गई। देखो द रिजल्ट, शंघाई गोल्ड एक्सचेंज इन्वेंट्रीज ड्रॉप्ड बाय ओवर 80% एंड फ्रॉम मल्टी ईयर पीक्स हिटिंग देयर लोएस्ट लेवल सिंस 2015। वेरी स्ट्रेंज कि पहले आप उसको बैकवर्डेशन हटाने के लिए लंदन के लिए आप चाइना एक्सपोर्ट करता है गोल्ड, लेकिन फिर देखता क्या है कि हमारे जो शंघाई गोल्ड एक्सचेंज इन्वेंट्रीज है वो 80% गिर गई। इनफैक्ट मेटल स्टॉक, गोल्ड स्टॉक में एकदम से सप्लाई स्क्वीज आता है। अब इसके कारण वो क्या करते हैं, देखो मैंने कहा था उस स्लाइड पे वापस आएंगे। लंदन हैज कंप्लीटली रिवर्स दिस वीक, इस हफ्ते में क्या हुआ, वो रिवर्स हो गया। क्या? मार्केट डायनेमिक शो द सेंट्रल बैंक इज एक्टिवली, सेंट्रल बैंक हियर मींस चाइनीज सेंट्रल बैंक, इज एक्टिवली pulling gold reserves out of London to relocate from closer to home, while domestic investors are aggressively rotating back into gold. कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर गोल्ड की तरफ भाग रहे हैं और चाइना ने क्या किया है कि इस लंदन से गोल्ड रिजर्व्स को अपने घर के पास और कहां लेके आए, मूविंग, सेंट्रल बैंक मूविंग रिजर्व्स फ्रॉम लंदन टू हांगकांग, हांगकांग की तरफ लेके आ गए। अब accelerated reallocation, People's Bank of China is moving a significant portion of gold reserves. Rather than exporting metal to London, the People's Bank of China is transferring its bullion from London to Hong Kong. उल्टा हो गया, पहले उसको ड्रेन आउट करने के लिए एक्सपोर्ट किया था, अब वो पुलिंग आउट ऑफ दिस एलबीएमए और इज ट्रांसफरिंग बुलियन फ्रॉम लंदन वॉल्स टू बैक टू हांगकांग। देखो जी, याद रखना जो बेसिक प्रॉब्लम है वो फिजिकल गोल्ड की है। अब ये फिजिकल गोल्ड मूव आउट हो रहा है लंदन से हांगकांग की तरफ। हब स्ट्रेटेजिक पुश, दिस रीएलोकेशन इज इंटेंडेड टू सपोर्ट हांगकांग स्ट्रेटेजिक एम्बिशन टू स्ट्रेंथन इट्स पोजीशन एज ए लीडिंग ग्लोबल प्रेशियस मेटल हब। तो आपको ये तो पता ही है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हांगकांग का चाइना के पास है, तो इसको स्ट्रेटेजिक हब के लिए, मेटल के लिए तैयार करने के लिए ये लंदन से इस तरफ आया। दूसरा आपको बताया, चाइना में इटसेल्फ मेटल स्क्वीज हो गया, सप्लाई स्क्वीज हो गई, तो ये सारी एक्टिविटी उल्टा हो गया। द शिफ्ट इज क्लियर, गोल्ड इज मूविंग बैक होम। देखो क्या लिखा है, शिफ्ट इज क्लियर, गोल्ड इज मूविंग बैक होम, स्ट्रेटेजी, सिक्योरिटी एंड स्ट्रेंथन आर ड्राइविंग द चेंज। स्ट्रेटेजी है, सिक्योरिटी है, ये ड्राइव कर रहे हैं चेंज। देखो ये बनाया हुआ है कि लंदन वॉल से हांगकांग की तरफ सोना वापस आ रही, लोकेटिंग गोल्ड रिजर्व्स क्लोजर टू होम, गोल्ड रिजर्व्स लंदन से हांगकांग की तरफ। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स आर एग्रेसिवली रोटेटिंग बैक इनटू गोल्ड। दूसरी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स फिजिकल गोल्ड की तरफ भागने शुरू हो गए। तो ऑल दिस व्हाट विल हैपन, गोल्ड का प्राइस बढ़ना शुरू होगा। मैं कमिंग बैक टू द लास्ट स्लाइड, मैंने ये किया था, ये वही पॉइंट है जो मैंने अभी आपको बताया। पीपल बैंक ऑफ चाइना इज सिस्टमेटिकली एक्सेलरेटिंग ए लॉन्ग टर्म ऑफ मूविंग इट्स ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व्स आउट ऑफ लंदन निकाल रहे हैं। हांगकांग इज पिवट, हांगकांग को पिवट बना रहे हैं। स्क्वीजिंग द वेस्ट, और वेस्ट को गोल्ड के लिए स्क्वीज कर रहे हैं, कमी होगी। और आपको पता है सिंपल लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है, अगर सप्लाई गोल्ड की स्क्वीज होगी वेस्ट में तो प्राइसेस आर बाउंड टू इंक्रीज। स्ट्रक्चरल पुश टू ब्रेक द एलबीएमए मोनोपोली, मैंने कहा कि एलबीएमए की मोनोपोली को, ये क्या था, पेपर वर्सेस फिजिकल। एलबीएमए में ज्यादा ट्रेड फिजिकल है, देखा पेपर है। देखो हिस्टोरिकली द एलबीएमए हैज सेट ग्लोबल बेंचमार्क बेस्ड ऑन हाईली फाइनेंशियलाइज्ड ट्रेडिंग वॉल्यूम्स वेयर बैंक्स बोरो और ट्रेड क्रेडिट एलोकेशन विदाउट मूविंग फिजिकल बार। फिजिकल मेटल का दे रहे वैसे ही ऑन पेपर। सो एशियन प्राइसिंग पावर, चाइना एग्रेसिव होर्डिंग coupled with Hong Kong launching its own regional physical clearing platform forces the market to adjust the physical scarcity। तो ये हांगकांग फैक्टर, देखो ये बिग पिक्चर मैंने यहाँ बिल्कुल 5 पॉइंट बना दिए। फिजिकल मेटल इज लिविंग लंदन, लंदन फेसेस अ स्फीयर लिक्विडिटी स्क्वीज, एशियन में मार्केट्स आर गेनिंग प्राइसिंग इन्फ्लुएंस,
स्ट्रेटेजिक कंट्रोल ऑफ गोल्ड इज बिकमिंग ए जियो पॉलिटिकल। अब दुनिया के जो बैंक्स हैं, दुनिया की जो गवर्नमेंट्स हैं, पावरफुल गवर्नमेंट्स हैं, दे आर मूविंग टुवर्ड्स गोल्ड को स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की तरह मानने के लिए। सबसे बड़ा फैक्टर जो मेरी समझ में हुआ ये चाइना फैक्टर जो इस गोल्ड के प्राइस को जंप करवा रहा है। इसके बाद आपका ये फेड रेट्स वगैरह देखो, ये सिंपल है कि थोड़ा सा वीकर देन एक्सपेक्टेड यूएस इकोनॉमिक एंड एम्प्लॉयमेंट डाटा कूल्ड persistent inflation concern and scale back aggressive rate hike। inflation data, unemployment data, employment data कोई अच्छा नहीं आया, तो इसके कारण गोल्ड की तरफ, गोल्ड ऑलवेज कंसिडर्ड एज सेफ हेवन। सॉफ्टर यूएस डॉलर का रेट थोड़ा सा कंपेयर टू प्रीवियस वीक्स, प्रीवियस मंथ थोड़ा सॉफ्ट हुआ। फॉलिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस, आपको पता है कि जियो पॉलिटिकल टेंशन धीरे धीरे कम हो रही है और गोल्ड प्राइसेस धीरे धीरे फॉल हो रहे हैं, और ऑयल प्राइसेस कम हो रहे हैं। इन सब का इम्पैक्ट गोल्ड पे पड़ रहा है और गोल्ड प्राइस एकदम जंप हो रहे हैं। जियो पॉलिटिकल एंड सेफ हेवन डिमांड, जियो पॉलिटिकल टेंशन आर रिड्यूसिंग, और ऐसा समझते हैं हम कि हो सकता है कि जल्दी ही ईरान एंड यूएसए वॉर में कोई समझौता हो जाए। तो एक फैक्टर यूएसए और दूसरा फैक्टर चाइना, जो इस टाइम समझ आता है कि गोल्ड के प्राइसेस को ड्राइव कर रहा है, और आने वाले टाइम में ये जो गोल्ड स्क्वीज है बढ़ता जाएगा। इससे एक्सपेक्टेड है कि गोल्ड प्राइस जंप करेगा, लेकिन ये यहां मैं फिर कह दूं, इट्स एक्सपेक्टेशन दैट गोल्ड प्राइसेस विल राइज। कितना करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन दीज पॉलिटिकल सिचुएशंस, जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस, गोल्ड की सप्लाई कितनी है, डिमांड कितनी है, उस पर ये डिपेंड करेगा कि गोल्ड के प्राइस को क्या होता है। एक और फैक्टर जो इस टाइम इंडिया को इफेक्ट कर रहा है वो है कि पिछले वीक यूएस सेनेट ने रशिया ईरान सैंक्शन बिल 2026 पास कर दिया है। अब ये क्या है, द यूएस सेनेट्स रीसेंट पैसेज of Lindsey O. Graham sanctioning Russia and Iran Act of 2026, which authorizes up to 100% tariffs। कि जो देश रशिया से ऑयल परचेज कर रहे हैं, उन्होंने 5 कंट्रीज आइडेंटिफाई किए हैं जिन पर वो टैरिफ्स लगाने जा रहे हैं। On major Russian buyers like India and China generally sports higher gold, this will generally, अगर ये ऐसे सैंक्शन लगती हैं तो ये गोल्ड के प्राइस तो बाउंड टू इंक्रीज। सो जियो पॉलिटिकल मार्केट ड्राइवन सेफ हेवन अपील आपको बता दिया, इन्फ्लेशनरी प्रेशर, और एक चीज और जो डिराइव करेगी वो है सेंट्रल बैंक का बिहेवियर, वेरियस सेंट्रल बैंक्स, नॉट ओनली चाइना, कि वो इस गोल्ड के लिए क्या करते हैं। और जो ट्रेंड देखा जा रहा है कि सेंट्रल बैंक्स जो है गोल्ड की परचेजेस को बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन ये जो लॉ है अभी ये सिर्फ इनेक्ट हुआ है, नॉट येट लॉ। द बिल पास the Senate 8611 on Friday, August 7, but still requires approval from the House of Representatives। लेकिन ऐसा लगता है कि ये बिल भी पास होगा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से भी पास होगा, एंड टफ टाइम्स आर अहेड फॉर इंडिया। और इसका जो इंडिया एंड 4 अदर कंट्रीज, चाइना है, जो भी रशिया से ऑयल परचेज करते हैं, और इस बिल का इंपैक्ट भी गोल्ड पर पड़ेगा। सो कैसे हम कंक्लूड करते हैं कि what is going to happen in gold? देखो, this depends on this major factor is this demand and supply, कि ये supply squeeze का जो वेस्ट में आ गया उसका क्या हल होता है, क्या उसको दे कैन मैनेज और नॉट। अगर नहीं मैनेज करेंगे तो गोल्ड प्राइस सर्च करेगा। दूसरा चाइना का बिहेवियर, चाइना इसको एक तरह से वॉर की तरह ट्रीट कर रहा है और एक स्ट्रेटेजिक एसेट की तरह ट्रीट कर रहा है, और उसने अपनी गोल्ड और सिल्वर पॉलिसी बिल्कुल चेंज कर दी है, और ये गोल्ड प्राइसेस को आने वाले टाइम में भी इफेक्ट करने वाली है। और तीसरा, ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन, ये हम यूजुअली बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, आने वाला टाइम गोल्ड के लिए बहुत ही क्रूशियस होने वाला है, लेकिन गोल्ड के इन्वेस्टर्स को एडवाइस है, बी पेशेंट एंड डोंट रश, सी द ट्रेंड। आई होप द गुड डेज आर अहेड फॉर गोल्ड इन्वेस्टर्स, बट अगेन दिस इज ओनली फॉर educational purpose. Do take the advice of your advisors. Do take advice of your financial advisor before taking any decision. So thank you.
US Senate's passage of Russian-Iran sanction bill underscore rising global uncertainties, reinforcing the case of safe haven assets like gold. It is a safe haven, it is a hedge against inflation, central banks are diversifying, and global outlook. These are all going to drive price of gold in future. So friends, एक छोटी सी वीडियो बनाई, समझाने की कोशिश की कि गोल्ड के प्राइसेस को क्या हो रहा है. सी यू अगेन, थैंक यू.